लिटरली भाई बबू भाई गंदर के आने के बाद से बबू भाई के सबसे पावरफुल फ्यूजन यानी कि सुप्रा को लेकर काफी ज्यादा डाउट चला आ रहा है। गंदर को सब लोग एक्चुअली सुप्रा से पावरफुल बोल क्यों रहे हैं और सुप्रा कमजोर भी क्यों है और गंदर सबसे पावरफुल है भी क्यों। सारे क्वेश्चंस के आंसर वही आज की इस वीडियो में तुम्हें मिलने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। लिटरली वही पहले हम लोग बातें करेंगे बबू भाई के जीवन के सबसे पहले फ्यूजन के बारे में, जो है ब्लेज और आइस का फ्यूजन फ्रॉस्ट फायर। मजे की बात तुम्हें से काफी सारे बंदे शायद जानते हो कि वही तब बबू भाई के पास 3 में 2 पावर्स ही थे। तो वही पहले हम लोग बात कर लेंगे कि भाई फ्रॉस्ट फायर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बबू भाई का बिहेवियर कैसा रहता है। बेसिकली बबू भाई फ्रॉस्ट फायर का इमोशन या फिर बिहेवियर फायर एलिमेंटल पावर या फिर ब्लेज से आया है, जिसके कारण वही बबू भाई मूवी 2 में वही मोस्ट ऑफ द टाइम ही बबू भाई फ्रॉस्ट फायर काफी सीरियस था और एग्रेसिव भी। पर वही वो बात अलग है जब भाई बबू भाई गैलेक्सी सीजन 2 के पहले आर्क सॉरी में बबू भाई फ्रॉस्ट फायर का अपीयरेंस हुआ था, तब भाई बबू भाई फ्रॉस्ट फायर का बिहेवियर कभी कभार वही आइस की तरह लग रहा था। तो वही जो भी है अब भाई बातें करते हैं एबिलिटीज के बारे में। बबू भाई फ्रॉस्ट फायर के एक तरफ का एबिलिटी है फायर वाला और एक तरफ का है वाटर वाला या फिर आइस वाला। ये नहीं कि भाई यो एक हाथ से किसी को भी जला सकता है और एक हाथ से किसी को भी जमा सकता है, वैसे ही वही एक पैर से किसी को जमा सकता है और एक पैर से किसी को जला भी सकता है। वेपन के बारे में बातें करें तो वही बबू भाई फ्रॉस्ट फायर का अभी तक सिर्फ एक ही वेपन बबू भाई मूवी 2 में अपीयर हुआ है, वो है कि फ्रॉस्ट फायर बो एंड एरोज, जो कि भाई बेसिकली आइस का वेपन है। पर वही भविष्य में बबू भाई फ्रॉस्ट फायर ब्लेज के फायर चक्र को इस्तेमाल कर सकता है, पर भविष्य में काफी सारे और नए नए फ्यूजर्स दिखाना बाकी है, सो मे बी बबू भाई फ्रॉस्ट फायर और अपीयर होगा ही नहीं। नाउ टॉक अबाउट ग्लेशियर। ग्लेशियर को बबू भाई ने पहली बार बबू भाई मूवी 2 में इस्तेमाल किया था और आखिरी बार भी बबू भाई मूवी 2 में ही। पर वही हैव ए चांस बबू भाई गैलेक्सी सीजन 2 के आखिरी आर्क बराजू में इस्तेमाल कर भी सकता है, पर वही कितना करेगा यार, सोपान भी आने वाला है। लिटरली भाई अब बातें करते हैं यूनिवर्स के सबसे पावरफुल शक्ति यानी कि सोलर और थंडरस्टॉर्म के फ्यूजन सुप्रा के बारे में। फर्स्ट टाइम भाई अपीयर हुआ था बबू भाई मूवी 2 में, उसके बाद वही बबू भाई गैलेक्सी सीजन 2 के सेकंड आर्क विंडर में भी। वेपन बोले तो वही बबू भाई सुप्रा के पास वही थंडरस्टॉर्म के स्वॉर्ड और सोलर के हिडन स्वॉर्ड मिलकर एक काफी बड़ा स्वॉर्ड मिला है, और वही उन सब स्वॉर्ड की तरह ही वही काफी सारे और भी चक्र भी बबू भाई सुप्रा के पास रहता है, जिन सब से सोलर बीम ब्लास्ट होता है और वही सोलर बीम के साथ वही थंडर भी प्रोड्यूस होता है। सो इसका नाम होता है सुपर सुप्रा बीम। अकॉर्डिंग टू सम सोर्स वही बबू भाई सुप्रा का स्पीड लगभग इतना है। और वही जो भी मैं वही बबू भाई ग्लेशियर का इमोशन बोलना भूल गया था, बबू भाई ग्लेशियर का इमोशन कुछ ज्यादा ही अर्थ एलिमेंटल पावर या फिर क्विक से आया है, बिकॉज बबू भाई ग्लेशियर वही मोस्ट ऑफ द टाइम ही सीरियस था पर शांत नहीं। और हाँ भाई बबू भाई सुप्रा का इमोशन सोलर से आया है, बिकॉज भाई बबू भाई सुप्रा 2 बार अपीयर हुआ है और 2 बार ही वही बबू भाई सुप्रा ओपोनेंट को सीरियसली एकदम ही खत्म करने के लिए ओवर पावर का इस्तेमाल किया है, जैसे सोलर करता है। पर वही न जाने क्यों बबू भाई सोलर भी कभी कभार बच्चों की तरह बिहेवियर करने लगता है। सुप्रा से हट के अब भाई बातें करते हैं जॉडी के बारे में। बेसिकली थ्रॉन यानी कि सबसे वीकेस्ट पावर और मोस्ट पावरफुल पावर सोलर का फ्यूजन है सॉरी, और वही इसका इमोशन भाई पूरा बबू भाई थ्रॉन की तरह है, बिकॉज बबू भाई थ्रॉन फूलों की तरह सोलर के फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से अपना शक्ति काफी ज्यादा ही बढ़ा लेता है। इसके कारण बबू भाई सॉरी में भाई बबू भाई थ्रॉन का 60% रेफरेंस मिलता है, और भाई इसी वजह से बबू भाई के सॉरी फ्यूजन के पास बबू भाई सुप्रा की तरह ऐसा सनग्लास नहीं है और बबू भाई सोलर की तरह भी ऐसा सनग्लास नहीं है, इसलिए भी बबू भाई सॉरी काफी ज्यादा इनोसेंट और वही एकदम ही सीरियस नहीं है। इसलिए वही मोस्ट ऑफ द एबिलिटीज ही थ्रॉन से ही अडॉप्टेड हुआ है सिवाय बीम के, और वही ये वाला बीम भाई सोलर के बीम से भी काफी कमजोर है। सोलर के फ्यूजन के नाम से भाई एकदम बदनाम कर दिया यार। और वही इसका अपीयरेंस ही एक बार ही हुआ था बबू भाई गैलेक्सी सीजन 2 के फर्स्ट आर्क सॉरी में ही। और हाँ वही इसके बाद वही बातें करते हैं आजकल के छबड़ी लौंडों के पसंद के गनतार के बारे में। बेसिकली वही गनतार है थंडरस्टॉर्म और क्विक का फ्यूजन। और वही अगर हम लोग इमोशन के बारे में बातें करें तो वही शायद बबू भाई गनतार गलत पैदाइश है, बिकॉज गनतार का इमोशन ना मिलता है थंडरस्टॉर्म से, ना मिलता है क्विक से। बेसिकली वही बबू भाई गनतार का इमोशन कुछ ऐसा है, बबू भाई गनतार ओवर कॉन्फिडेंट है और वही बिहेवियर करता है छबड़ियों की तरह। एक बार मिस्टेक हुआ है ठीक है, पर वही शायद ही बबू भाई भविष्य में और गनतार फ्यूजन को इस्तेमाल करेगा, बिकॉज बबू भाई गनतार के पास खुद का पावर बोले तो सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी है। बबू भाई गनतार के पास मैग्नेटिक एनर्जी कैसे है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में वही तुम्हें देने का कोशिश करता हूँ, पर वही एकदम से डिटेल में नहीं, पर थोड़े बहुत। जब भाई वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लो होता है तब कंडक्टर के चारों ओर भाई मैग्नेटिक एनर्जी एक्टिव हो जाता है, और भाई उसी वायर को अगर तुम लूप की तरह किसी जगह पे घुमा दो तो भाई एकदम प्रॉपर काम करेगा लाइक ए मैग्नेट। और भाई तुम में से काफी सारे बंदे भाई खुद ही भाई इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, बिकॉज भाई तुम में से काफी सारे बंदे शायद साइंस पढ़ते हो या फिर साइंस में माहिर भी हो। तो भाई जो भी हो इसी मैग्नेटिक एनर्जी के वजह से बबू बॉय गनतार के फ्रॉम में अपने हथौड़े को बबू बॉय अपने तरफ खींच सकता है।
और हथौड़ा जब कहीं में फंसा होता है वही बाहर निकलने का वही सिचुएशन नहीं होता तब बोबो बॉय खुद ही वही हथौड़े के पास खींच के चले जाता है। और वही इसी मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से बोबो बॉय गंतार अपने गोलम को बना पाया था आसपास के लोहे लकड़ों को इकट्ठा करके। और वही कितना एग्जाम्पल दूं यार। और भी बोबो बॉय गंतार के पास कोई भी खुद का पावर है नहीं। अगर वो अपने स्पेशल एबिलिटी को इस्तेमाल ना करता है तो बोबो बॉय गंतार पूरा ये बेकार है। तो क्या है उसका स्पेशल एबिलिटी? बोबो बॉय गंतार वही बाहर के यानी कि एक्सटर्नल एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकता है। और वह इसलिए भी बोबो बॉय गंतार किसी भी बाहर के यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी से प्रभावित नहीं होता। इसलिए वही हजारों बार मार खाने के बाद भी, हजारों बार बीम से अटैक खाने के बाद भी बोबो बॉय गंतार का कुछ होता नहीं है। उल्टा वही बोबो बॉय गंतार और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है बिकॉज बोबो बॉय गंतार के पास है एब्जॉर्बिंग एबिलिटी। और वही बोबो बॉय गंतार बाहर के एक्सटर्नल एनर्जीज को जब खुद के एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है तब भी उसे रोकने वाला कोई होता नहीं है। तो अब भाई तुम्हारा सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या बोबो बॉय गंतार बोबो बॉय सुपरा के बीम को भी एब्जॉर्ब कर लेगा? इसका आंसर है नहीं। पर वही नहीं क्यों है मैं वही तुम्हें समझाता हूँ लॉजिकली। बिकॉज वही तुम देखो जब बोबो बॉय गंतार के ऊपर प्रोब ने प्रोब के काफी खतरनाक बीम से अटैक किया था तब वही बोबो बॉय गंतार के हैमर में शो कर रहा था कि वही ये चीज ओवर पावर हो रहा है। इट मींस वही बोबो बॉय गंतार का भी एक लिमिटेशन है। बोबो बॉय गंतार वही एब्जॉर्ब कर सकता है पर एक लिमिटेड एनर्जी को। अनलिमिटेड एनर्जी एब्जॉर्ब करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। और बाय द वे वही सुपर और गंतार आमने सामने भी आना पॉसिबल नहीं है। तो वही बात करते हैं बोबो बॉय सोफान के बारे में। लेकिन एक सेकेंड, कॉमिक के बेसिस में वही अभी एक्सप्लेन करना शायद ठीक नहीं होगा बिकॉज मेन यूनिवर्स में एनिमेशन में आने के बाद वही काफी सारे बोबो बॉय सोफान के एबिलिटीज और अटैक्स में भी चेंजेस आ सकते हैं। सो आने तो पहले उसके बाद वही बातें करेंगे। और वही बोबो बॉय गैलेक्सी बराजू में वही 8 एपिसोड्स होंगे। सो 8 एपिसोड्स में वही हैव ए चांस बोबो बॉय ग्लेशियर का फिर से कमबैक हो जाए बिकॉज आर्क बराजू के थीम के साथ में बोबो बॉय ग्लेशियर काफी ज्यादा ही मैच करता है। सो कमबैक हो सकता है, बिग चांस है। और हाँ वही इस बार शायद बोबो बॉय ग्लेशियर आइस गोलम के साथ ही साथ अपने वो और एरोस का भी इस्तेमाल करे। और हाँ भाई बोबो बॉय मूवी 3 गुरलातन में होने नहीं वाला बिकॉज बोबो बॉय मूवी 3 गुरलातन में नए नए फ्यूजन्स दिखाए जाएंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।